Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the centrifugation and about the perforated basket centrifuge. And today, we will discuss about non-perforated basket centrifuge. Non-perforated basket centrifuge क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नॉन परफोरेटेड बास्केट करने के बाद हम सुपर सेंट्रीफ्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? दिस इज अ सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूज, सो सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज विदाउट प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड यानी कि पोरस मीडियम। तो क्या है कि सेडिमेंटेशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज विदाउट प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड मीडियम। अब जैसे कि हमारे पास सिंपली लैब में सेंट्रीफ्यूज प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूज ब्लड में से आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, वो ही सेंट्रीफ्यूज हम इसमें यूज करेंगे। और वो सेंट्रीफ्यूज हम कैसे यूज करेंगे, उसका हम कैसे सेपरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज पे आपका डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन होगा। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन solid remains at side walls of the basket while liquid remain at the top which is collected by skimming tube। जो आपका सॉलिड होगा वो आपका साइड वॉल के साथ में चिपक जाएगा, और जो आपका लिक्विड होगा वो आपका रह जाएगा ऊपर सरफेस की तरफ, जिसको आप एक स्कीमिंग ट्यूब की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। स्कीमिंग ट्यूब हमारी क्या होती है? एक सकिंग ट्यूब जैसे होती है, सकिंग पाइप के जैसे होती है, जिसमें हम सक करके हमारे लिक्विड को ऊपर से निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ बास्केट मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। The basket is placed on the ventricle shaft। क्या होता है इस इक्विपमेंट में? एक बास्केट बनी होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी है, और ये बास्केट हम वर्टिकल शाफ्ट के साथ में प्लेस कराएंगे। वर्टिकल शाफ्ट के साथ में जुड़ी होती है ये बास्केट, ठीक है। और उसके बाद बास्केट कंटेन्स इनलेट ट्यूब एंड स्कीमिंग ट्यूब। क्या होता है बास्केट में? आपका इनलेट ट्यूब होता है या फिर आपका स्कीमिंग ट्यूब जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आपका देखो इस तरह की होगी स्कीमिंग ट्यूब, और ये आपकी फीड होगी, यहाँ से हम फीड कराएंगे। ये आपका साइड में जो साइड वॉल्स है, इसमें आपका सॉलिड आके सेटल्ड हो जाएगा, और ये आपके नीचे शाफ्ट है। ये शाफ्ट हेल्प कर रही है इसको अपने एक्सिस, ये शाफ्ट इसको क्या हेल्प कर रही है? ये शाफ्ट इसको हेल्प कर रही है अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। इसके बाद आपका स्टीमिंग ट्यूब की हेल्प से हम इस लिक्विड को बाहर निकाल लेंगे, और ये आपका नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का पूरा कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पे। द सस्पेंशन इज फेड कंटिन्यूअसली इनटू द बास्केट। जो सस्पेंशन होगी हमारी, उसको हम कंटिन्यूटी में बास्केट में डालते रहेंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफिकेशन सॉलिड फेस इज रिटेन ऑन द साइड्स ऑफ द वॉल व्हाइल लिक्विड रिमेन्स ऑन द टॉप। तो सेंट्रीफिकेशन के टाइम पे इस इक्विपमेंट में क्या होगा कि जो सॉलिड होगा वो आपका साइड्स में चिपक जाएगा, साइड में रह जाएगा, वॉल के साथ में लगा हुआ, और जो लिक्विड होगा वो आपका टॉप में रह जाएगा, ऊपर रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो द लिक्विड इज कलेक्टेड विद स्कीमिंग ट्यूब एंड सॉलिड्स आर स्क्रैपेड ऑफ बाय यूजिंग स्क्रैपर फ्रॉम द बास्केट। जो लिक्विड होगा वो हम स्कीमिंग ट्यूब की हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा सॉलिड होगा, जो सॉलिड बच गया, उसको हम स्क्रैपर की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे बास्केट में से। नेक्स्ट हमारा आता है इसके यूजेस क्या होंगे। यूजेस, इट इज यूजफुल व्हेन द डिपॉजिटेड सॉलिड्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। कब यूज होगी? या ये आपकी यूज होगी जब आपका सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा हाई रेजिस्टेंट और फ्लो ऑफ लिक्विड के साथ में, ठीक है, तब हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसकी एडवांटेज क्या रहेंगी। कॉस्ट इज लेस देन अदर सेंट्रीफ्यूजेस। दूसरे सेंट्रीफ्यूजेस से इसकी कॉस्ट कम होगी। और डिसएडवांटेज इसकी यही है कि सॉलिड फेज इज रिटेन ऑन द साइड्स ऑफ द बास्केट, कि जो सॉलिड फेज है वो बास्केट की साइड वॉल पे रिटेन होता है, और ये जबकि निकालना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स डिसएडवांटेज। तो ये आपका है नॉन परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज, जो कि आपका बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, और हम इसको हैंडल भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सुपर सेंट्रीफ्यूज। अब सुपर सेंट्रीफ्यूज क्या होता है?
उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? दिस इज सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूज ऑफ सो सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो सेडिमेंटेशन टाइप है सेंट्रीफ्यूज का, वो आपका कैसे देयर डेंसिटीज के बेस पे हम डेंसिटीज के बेस पे सेपरेशन होगा। और ये किसके बीच में सेपरेट होंगे? टू इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में। जो लिक्विड आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स ना होते हो, उन लिक्विड्स के साथ में एक ये मिक्स होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन ऑन इन द बाउल ऑफ स्मॉल सेंट्रीफ्यूज। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन the heavier liquid is thrown against the wall while lighter liquid remains as inner layer। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे क्या था? डन इन द बाउल, बाउल के अंदर होगी स्मॉल सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो आपके भारी हैवी लिक्विड होंगे वो आपके साइड्स के वॉल की साइड में जाके रह जाएंगे, और जो लाइट होगा वो आपका इनर लेयर के साथ में रह जाएंगे। यानी कि जिस लिक्विड की डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी वो आपका साइड वॉल के साथ में आपका फेज रहेगा, वो चलेगा आगे। और जो आपका लाइट डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, वो आपका किसमें? इनर लेयर इसकी बना लेंगे। द टू लेयर आर साइमल्टेनियसली सेपरेटेड यूजिंग मॉडिफाइड वायर्स। अब इन दोनों लेयर्स हमारी अलग अलग बन गई हैं। अभी हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे? जो हमने दो मॉडिफाइड लेयर्स बना रखी हैं उनकी हेल्प से हम इनको सेपरेट कर लेंगे, फेजेस को हम अलग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सुपर सेंट्रीफ्यूज इज शोन इन फिगर 10। It consists of a long hollow cylinder bowl of small diameter. It is suspended from a flexible spindle at the top and guided at the bottom by loose fit bushing। ये देखो, लूज फिश बुशिंग के साथ में मोटर के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, ये एयर स्पेस है और ये आपका रोटेटिंग बाउल है। प्रोविजन, it can be rotated on its longitudinal axis. Provision is made at the bottom for the feed inlet using pressure system। अब अकॉर्डिंग टू प्रोविजन के हेल्प से, प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रोविजनली आपका जो फीड होगा, या हम नीचे से दे रहे हैं तो नीचे से देने का तो मतलब नहीं है, नीचे से देंगे तो ऐसे कैसे जाएगी? तो हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में नीचे से देनी होगी। ठीक है, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये नीचे से जाएगी। उसके बाद two liquid outlets are provided at different heights at the bottom at the top of the bowl। जो दो लिक्विड होंगे वो डिफरेंट अलग अलग डेंसिटीज पे अलग अलग हाइट पे क्या कर लेंगे? वो बाउल के हेल्प में क्या हो जाएंगे? उनको हम सेपरेट कर लेंगे फॉर साइमल्टेनियस रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड लिक्विड्स यूजिंग मॉडिफाइड वायर्स। मॉडिफाइड वायर्स नीचे की तरफ लगी हुई हैं, उन वायर्स को हम यूज करेंगे, उनकी वायर्स की हेल्प से हम इनके फेज को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी वर्किंग। द सेंट्रीफ्यूज इज अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो सेंट्रीफ्यूज है वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ में लगा हुआ है एट हाई फ्रीक्वेंसी, यूजुअली अबाउट 2000 रिवॉल्यूशन पर मिनट विद द हेल्प ऑफ ड्राइव असेंबली। ठीक है, 2000 रिवॉल्यूशन है उसके, ड्राइव असेंबली के साथ इसके एक्सिस पे लगा हुआ है। The feed is introduced from the bottom of the centrifuge using a pressure system। जो हम फीड इंट्रोड्यूस कराएंगे वो हम नीचे से इंट्रोड्यूस कराएंगे सेंट्रीफ्यूज के, और नीचे से हम उसमें क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज में एक प्रेशर अप्लाई कर देंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टू लिक्विड फेजेस सेपरेट बेस्ड ऑन अ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे क्या करेंगे? दो लिक्विड को अगेंस्ट द सेपरेट बेस्ड ऑन देयर अलग अलग डेंसिटीज के अकॉर्डिंग हम उनके फेज सेपरेट कर लेंगे। द हैवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल। जो हैवी लिक्विड होगा वॉल के साथ में चलेगा, और जो लाइट लिक्विड होगा वो इनर लेयर बनाएगा। और जो दोनों लिक्विड्स हैं वो हम वर्टिकल वॉल में अलग अलग वॉइड सेटअप की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारी है लाइट फेज ऊपर की तरफ है, हैवी फेज नीचे की तरफ है। ऊपर आपकी मोटर लगी हुई है। ठीक है, ये हमारा बीच में एयर स्पेस है।
ये हमारे रोटेटिंग बॉल्स लगे हुए हैं और नीचे हमारा क्या करेंगे, फीड हम इंट्रोड्यूस कराएंगे विद हाई प्रेशर। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। द लिक्विड इंटरफियर इज मेंटेन सो कॉल्ड न्यूट्रल जोन। जो लिक्विड लिक्विड इंटरफियर है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, जो हम न्यूट्रल जोन इसको हम बोलते हैं, बाय एन हाइड्रोलिक बैलेंस। एक हाइड्रोलिक बैलेंस की हेल्प से हम बीच के लिक्विड लिक्विड को इंटरफेसेस को बीच में से सेपरेट करके रखेंगे। द टू लेयर्स आर साइमल्टेनियसली सेपरेटेड रिमूव्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स थ्रू मॉडिफाइड वायर्स। अब अलग अलग हाइट पे हम मॉडिफाइड वायर की हेल्प से इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लेंगे, एज शोन इन फिगर 10-6। Thus, the supercentrifuge can work for continuous separation of immiscible liquid phases. So, इनकी सेपरेशन के लिए हमारा सुपर सेंट्रीफ्यूज काम आता है, जो कॉन्टिन्यूटी में अपना काम करता है और इमिसिबल लिक्विड फेजेस को सेपरेट कर देता है। इसके यूज क्या होंगे? यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फेज ऑफ इमल्शन इन फूड्स एंड फार्मास्यूटिक्स, एंड एडवांटेज आर continuous operation, can handle much higher concentration, provides dry solids. Disadvantage, sediment doesn't have uniform structure. तो ये आपका है यूजेस। किसके यूजेस हैं ये आपके हैं सुपर सेंट्रीफ्यूज के यूजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सुपर सेंट्रीफ्यूज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल भी होता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, लास्ट में हमने जो ये किया था, ये हमने नॉन परफोरेटेड बास्केट किया था, उससे पहले हमने सेमी सेंट्रीफ्यूज किया था, उससे पहले हमने परफोरेटेड बास्केट किया था और उससे पहले हमारी ये थी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में तो आपके ट्यूबुलर बाउल सेंट्रीफ्यूज भी हैं, नॉन परफोरेटेड भी हैं, कोनिकल डिस्क भी हैं। ठीक है, कोनिकल डिस्क हमने किया नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी हमने नहीं किया है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट